बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम मौजूद हैं और आज आपको बताएंगे कि साइफ़र केस से मुतल्लिक दो तीन ख़बरें हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। जेल समात के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त थी उस पर फ़ैसला आया है, वो फ़ैसला है क्या, वो आपके साथ शेयर करना है। इसके अलावा जो साइफ़र मुकदमा है उसके इखराज की और कल जो समात होने जा रही है, मतलब जो ट्रायल की प्रोसीडिंग्स हैं उनको रोकने की दरख्वास्त जो थी उस पर भी आज समात हुई है। बड़ी तवील समात थी। उस समात का अहवाल आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट और इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में भी समातें थीं। उन समातों में क्या हुआ वो भी अहवाल आपके सामने रखते हैं। बुशरा बीबी भी आज जो है वो इस्लामाबाद की अदालतों में मौजूद थी। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि जेल समात के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त थी कि जेल ट्रायल जो है वो फेल ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं कर रहा और जेल का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए, ओपन ट्रायल किया जाए, ओपन एक्सेस दी जाए पब्लिक को। ये इमरान खान की दरख्वास्त थी। तो इमरान खान की जो दरख्वास्त है वो अगर मैं बिल्कुल आसान अल्फाज में आपको बताऊं तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। वो किस तरह खारिज की है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कह रही है कि जो सिक्योरिटी के हवाले से जेल हुकाम इमरान खान की जेल में समात कर रहे हैं, जेल ट्रायल कर रहे हैं, उसमें कोई ऐसा नक्स हमें समझ नज़र नहीं आया। और ये भी कहा है कि कोई ऐसी बदनीति का उनसर भी हमें जो है वो नज़र नहीं आया। और इसके अलावा ये कहा है कि जो इमरान खान है वो माजी में जब इस्लामाबाद की अदालतों में आते रहे हैं तो सिक्योरिटी कंसर्न, जो सिक्योरिटी के खदशात हैं, थ्रेट्स हैं, उनका जिक्र वो अपनी पटिशन्स में करते रहे हैं। तो इसलिए इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए ये ज़रूरी है और अदालत ये समझती है कि जो जेल हुकाम का जो फैसला है इस को अदालत को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इमरान खान जो है वो मुस्तकबिल में कोई ऐसी सूरत हाल बनती है, इमरान खान मुतासरा हों जेल ट्रायल से, तो वो जेल जो ट्रायल कोर्ट है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो अदालत है, उससे वो रजू कर सकेंगे। ये अदालत ने फैसला दिया है। तो बुनियादी तौर पर कल की समात जेल में ही होगी। अगर स्टे ना हुआ तो कल फर्द जुर्म आयद करने के लिए अदालत ने समात जो है वो जेल में रखी हुई है और जो अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन जज हैं वो समात करेंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला ट्रायल कोर्ट के सुपुर्द कर दिया है कि अब आपके ज़िम्मे है कि आप जो करना चाहें वो करें। तो जेल समात वाला मामला तो क्लोज हुआ। समातें जेल में ही होंगी, खुफिया होंगी और जो वहाँ पे एक्सेस नहीं होगी पब्लिक को। और ट्रायल जो है वो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि खुफिया होगा, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि पीटीआई इस फैसले को चैलेंज करेगी और इंट्रा कोर्ट अपील दायर करेंगे और फर्दर इसके अगले जो फोरम्स हैं हो सकता है सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को लेके जाएं। एक तो ये मामला था। दूसरा, चेयरमैन पीटीआई जो इमरान खान है उनकी दरख्वास्त साइफर मुकदमा इखराज की दरख्वास्त थी और साइफर की कार्रवाई फौरी रोकने की दरख्वास्त थी। उस पर आज सरदार लतीफ़ खोसा ने 2 घंटे बड़े तवील दलाइल दिए। उनके दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। अब 2:30 बजे तकरीबन जो FIA ने दलाइल देने हैं इस पॉइंट पे कि मुकदमा इखराज बनता है या नहीं बनता, कार्रवाई रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए। तो इस पर भी आज बज़ाहिर ऐसे लगता है कि 2 या 2:30 बजे जब समात होगी तो फैसला महफूज हो जाएगा। इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्त पर अलग दलाइल होने हैं। तो इस वक्त तकरीबन 12:45 बजे हैं जब हम ये वीडियो जो है वो कर रहे हैं। तो आज जो दलाइल दिया है सरदार लतीफ़ खोसा ने वो 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे। एक तो उनकी जानिब से यह कहा गया, वज़ीर आज़म का ओथ उन्होंने पढ़ा कि वज़ीर आज़म के हलफ में यह लिखा हुआ है कि बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव जब भी वो देखेंगे कि मुल्क के लिए और नेशनल इंटरेस्ट के लिए कुछ ऐसा है जो मुल्क के लिए ठीक नहीं हो रहा, तो वो उसका जो है वो अवाम को, पब्लिक को जो है वो बता सकते हैं। तो ये पॉइंट उन्होंने अदालत के सामने रखा और ओथ भी पढ़ा और उन्होंने कहा कि इस ओथ में बाकायदा लिखा हुआ है और इसी ओथ की बुनियाद पर इमरान खान ने ये एक्ट किया है और इस एक्ट में कोई ऐसी खिलाफ वर्जी मौजूद नहीं है। इसके अलावा उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो 248 का जो इस्तिस्ना है कि बतौर वज़ीर आज़म चीफ एग्जीक्यूटिव उनको इस्तिस्ना हासिल है, तो उस इस्तिस्ना की बुनियाद पर भी इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। इमरान खान ने नेक नीति की बुनियाद पर यह काम किया है और पब्लिक और अवाम को बताना उन पर उनकी जिम्मेदारी थी और उस जिम्मेदारी को उन्होंने पूरा किया है। तो इसलिए 248 का इसमें इतलाक होता है। ये ऑफिशियल वर्क में आता है जो चीफ एग्जीक्यूटिव या इमरान खान जो बतौर वज़ीर आज़म के, तो 248 के तनाजुर में भी उसको ये रिक्वेस्ट की गई अदालत से कि उस तनाजुर में भी इसको देखा जाए।
तीसरी बात उन्होंने ये की कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तो लगता ही नहीं है इसमें। उन्होंने कहा कि वो तो आर्म फोर्सेस के लिए, इसमें जो सेक्शन 5 लगाई है वो सेक्शन 5 अट्रैक्ट ही नहीं करती, उसका इतलाक नहीं होता, ये कहा सरदार लतीफ़ कोसा ने। और उन्होंने ये भी कहा कि इसमें जो केस बनाया गया है वो बदनीति की बुनियाद पर है। उन्होंने हवाले दिए कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है उसमें ये मामला आया, उसमें सख्त अल्फाज के साथ एहतजाज किया गया अमेरिका से। उसके बाद जब शहबाज शरीफ की हुकूमत आई, फिर ये नेक्स्ट नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग में ये मामला डिस्कस हुआ, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ ये कहा कि ये साइफर की आया इसमें तस्लीम शुदा है कि वो जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है, शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बतौर वज़ीर-ए-आज़म जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई तो वो उन्होंने माना। तो इधर जो इमरान खान ये भी माना ये तस्लीम शुदा है, लेकिन इमरान खान ये कहते हैं कि ये साजिश है और वो ये कहते हैं कि नहीं, इसमें साजिश का कोई अंसर नहीं था। उन्होंने कहा सिर्फ ये फ़र्क है, बाकी ये है कि इसमें अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो इमरान खान पर लगता नहीं है। और उन्होंने कहा कि इसमें बदनीति का अंसर शामिल है कि मामला जो है वो 17 माह जो है वो इस तरह पड़ा रहा और 17 माह के बाद इन्होंने इसमें FIR का इंदराज किया और इसमें इन्होंने कार्रवाई जारी कर दी, फिर शुरू कर दी। फिर उन्होंने कहा कि 28 अगस्त को हमें यहाँ से बेल मिली तो हमें पता चला जी साइफर केस में भी गिरफ्तारी है, और वो 16 अगस्त से गिरफ्तारी है। तो उन्होंने कहा कि 15 को गिरफ्तारी हुई, 16 को बगैर हमें बताए, बगैर इमरान खान को पेश किए जो ट्रायल कोर्ट है उसने जो एक्सटेंड कर दिया जुडिशल रिमांड, और जो फिजिकल रिमांड दिया नहीं और जुडिशल रिमांड जो है वो दे दिया 14 रोज़ का। उन्होंने कहा कि सारी कार्रवाई का हमें तो मालूम भी नहीं था। फिर सरदार लतीफ़ कोसा ने कहा कि कल की कार्रवाई हर सूरत में रोकी जाए, फर्द जुर्म उन्होंने आयद करने का रखा हुआ है तो हमारा तो केस बनता ही नहीं है। फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि आप दलाइल दें, FIA को सुनेंगे और उसके बाद मामला जो है वो डिसाइड करेंगे। ये फेट डिसाइड होगा आज के, क्या इसमें इसमें ट्रायल रुकेगा या नहीं रुकेगा। एक और बात सरदार लतीफ़ कोसा ने कही कि उन्होंने कहा कि जब मौलवी मुश्ताक की अदालत में लाया गया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को, तो वो उनको भी एक जंगले में लाया गया था, और यहाँ पे अडियाला जेल में भी जो जेल समात हो रही है वहाँ इमरान खान को एक जंगले में जो है वो रखा गया। तो उन्होंने कहा कि किस चीज़ का डर है, किस चीज़ का खौफ है कि जेल में भी आप जो है वो उनको पिटिशनर को जो है वो जंगले में रख रहे हैं। तो अदालत ने इस पर बहरहाल फैसला महफूज नहीं किया, वन साइडेड जो लतीफ़ कोसा के दलाइल हो गए हैं FIA दलाइल देगी। इसके अलावा इमरान खान की 9-10 जो है वो दरख्वास्त ज़मानत थी, जो 9 दरख्वास्त ज़मानत थी उन पर 3 जो है वो इंसदादी दहशतगर्दी अदालत अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन, और 6 जो है वो सेशन कोर्ट एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सबरा की अदालत में जो है समातें हुई हैं। तो इन 9 की 9 ज़मानत की दरख्वास्तों में इमरान खान की जो ज़मानत है वो 24 अक्टूबर तक उसमें तोसी हुई है, और 24 अक्टूबर को दोनों अदालतों ने इन 9 मुकदमात में जो पुलिस और FIA है उनको ये कहा है, पुलिस की जो प्रोसिक्यूशन है उनको ये कहा है कि आप इसमें रिकॉर्ड लेके आएँ, दलाइल दें, और उस रोज़ जो है वो अदालत इस पर फैसला करेगी। इसके अलावा बुशरा बीबी की दरख्वास्त थी तोशा खाना जो जालसाजी केस है, तो उसमें भी अदालत ने 24 अक्टूबर तक तो जो बुशरा बीबी की दरख्वास्त ज़मानत है उसमें तोसी कर दी है। तो ये 9-10 जो मुकदमात हैं उनका जो आज फेट है वो 24 अक्टूबर तक चला गया है। अब 24 अक्टूबर को उसमें मामला जो है फर्दर डिसाइड होगा। और एक आखिरी बात के जो शाह महमूद कुरैशी हैं उन्होंने भी ट्रायल कोर्ट जो जेल ट्रायल है उसको चैलेंज किया है, जेल ट्रायल के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। उन्होंने कहा मेरे खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो बगैर नोटिफिकेशन की हो रही है, तो ये भी मामला जो है वो अभी हो सकता है इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस पर समाअत हो। इसके अलावा जो भी अपडेट होगी साइफर केस से मुतल्लिका वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।